Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 8.4 of chapter 8 Introduction to Trigonometry. Okay, बहुत शोर आ रहा है ना, क्या करूँ यार, जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ उसके पीछे कोई एक फैक्ट्री है तो मेरी मजबूरी है, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो इस शोर पे ना ध्यान देते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पार्ट फर्स्ट, 9x² माइनस 9 10²। ठीक है जी, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही आंसर को जस्टिफाई करके लिखना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, sec² एंड 10² एक रूल में हमें मिल रहा है तो हम उसी रूल के साथ जाएंगे। क्या करें, 9 कॉमन ले लें दोनों में से। अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, sec² माइनस 10²। एक रूल होता है 1 + 10² = sec²। अगर हम उस रूल को सॉल्व आउट करें, रूल है 1 + 10² = sec², है ना जी। तो sec² 10² को इधर ले जाए, 1 = sec² माइनस 10²। क्या बचेगा, रूल क्या हो जाएगा, sec² माइनस 10² क्या होता है 1। सो 9, इस रूल की वैल्यू लगा देते हैं 1, मल्टीप्लाई में 1 ऐसे लिख दो ब्रैकेट खोल के, 9 आंसर। हमारे पास क्या आंसर आ गया, किससे मैच हो रहा है, बी से। ठीक है, पहला ही थोड़ा इजी था लेकिन अभी एक्सरसाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोड पे आती जा रही है। ओहो ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ ट्राई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ आते जाएंगे। फिर बोल रही हूँ टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स आती जा रही हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही हैं, बस और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, इनकी हम वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर करके लिखते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। कैसे, 1 + tan थीटा को मैं कैसे लिखूं, एक रूल होता है हमारे पास, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना। इसको मैं ऐसे चेंज करके लिखूं, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का रूल क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। मैं इनको थोड़ा ऐसे चेंज कर करके लिख रही हूँ जिससे मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है आप इसी मेथड से करें, हर एक क्वेश्चन को करने के हज़ारों मेथड होते हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जो ठीक लगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। सेम एज 1 + cot थीटा को चेंज करके, cot थीटा का एक रूल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा का रूल क्या होता है, sin का इन्वर्स। cosec थीटा का रूल होता है 1/sin थीटा, सो वी कैन राइट हियर 1/sin थीटा। ये स्टेप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये तो रूल्स हैं, इनको मत ध्यान, मतलब ये रूल्स हैं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लेकिन मेन सॉल्यूशन ये है। क्या कर सकते हैं इस स्टेप में, स्टेप देखते जाएंगे, सॉल्व हम करते जाएंगे। एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या आएगा, cos थीटा कॉमन, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ओके, सेम एज हम एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा sin थीटा, 1 से sin थीटा किया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारा, देखो अगर हम इस पूरे को a माने, a + 1 को माने b,
ए माइनस बी। रूल दिखाई दे रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये पूरा ए है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा ए है ना। प्लस 1 है हमारा बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक रूल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का। क्या रूल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ए है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1। क्लियर हुआ? ए पूरा ही है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्प्लिट कर लें। अब हम इसको अलग अलग सोच लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना। ये यही अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी की होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आया ना ये चीज़? इसके बाद माइनस 1 स्क्वायर का तो 1 ही हो गया अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए देखो, एक रूल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। चीज़ समझ में आ रही है? सी, प्लस का 1 है माइनस का 1 है तो एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। सी, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2। किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन थर्ड से। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? प्लीज़ आप इनकी 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तो मैं हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, थोड़ा सा देखें हम कैसे लिख सकते हैं इसको। मैं sec a को चेंज कर लूँ। sec a का रूल होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए, तो मैं इनको ऐसे चेंज कर ले रही हूँ ना। जैसे भी ठीक लगे वैसे चेंज करो, बस आंसर आना चाहिए। तो मैंने इसको अगर चेंज किया, मैं इनको साइन कॉस में चेंज कर रही हूँ हर एक पार्ट को, इतना आप देख रहे होंगे है ना। sec a को चेंज किया मैंने 1 अपॉन कॉस ए। tan a का tan का रूल क्या होता है? कोई ऐसा रूल देखो जिसमें नीचे कॉस आ रहा हो। तो tan का रूल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, मैं इसको वैसे ही लिख रही हूँ। एलसीएम लेके देखो, मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगी। मैं यही चीज़ कर रही हूँ। लास्ट पार्ट में भी साइन और कॉस में ही चेंज किए थे, मैं इस पार्ट में भी साइन और कॉस में ही चेंज कर रही हूँ। इसको तो मैं भी एज इट इज ही रहने देती हूँ, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए, ये हो गया भैया 1 माइनस साइन ए। क्या कर सकते हैं? नीचे 1 लगा लूँ, मल्टीप्लाई है तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। सी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी दिख रहा है ये, और ये दिख रहा है ए माइनस बी, सेम सेम है। आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है? 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सॉल्व किया तो अपॉन कॉस ए। थोड़े से रूल पे चलो। एक रूल में हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
अगर मैं साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो रूल हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। मैं समझाऊं क्या, सी रूल है ना हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इस साइड ले जाती हूँ तो क्या बच जाता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की ए की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। अब समझ में आ गया, अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए मतलब कि 2 बार कॉस है ना। मैं इसको ऐसे अलग अलग करके लिख दे रही हूँ, इससे मुझे काटने में ईजी रहेगा। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाना है, ए। कॉस ए तो कट गया, क्या बचा हमारे पास, ए की कॉस ए। कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, बिल्कुल डी से मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा इजी तो ये वैसे दिख रहा है, कैसे, रूल है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये स्टेप तो क्लियर हो गया होगा नहीं। चलिए देखो, वही सेम साइन कॉस में चेंज करेंगे अगर होता है तो। हम सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, सेक ए का रूल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो अगर सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए है तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। चीज समझ में आ गई, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अपॉन ना लगा के यहाँ डिवाइड लगा लूँ, अपॉन आएगा ना, अपॉन कॉस स्क्वायर को सॉल्व करूंगी तो मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा के यहीं लिख दे रही हूँ, है ना। कोसेक स्क्वायर ए का रूल कुछ, कोसेक ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जो साइन या कॉस में वैल्यू आए कर सकते हैं। कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, तो भैया कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इज इट ओके ना। तो वही सेम चीज़ लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने नीचे अपॉन में लिखती फिर उसको डिवाइड का साइन लगा के करती, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड का साइन लगा दिया है। 1 अपॉन डिवाइड का साइन चेंज करके क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई के साइन से चेंज कर देंगे। इसका उल्टा कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। रूल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हमें पता है टेन ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, पता है। समझ में आ रहा है ना। कोई आंसर मैच हुआ, बिल्कुल हुआ, डी वाला। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो प्लीज़ पहले तो आप प्रैक्टिस करो 1 से 2 बार खुद से ट्राई करने की। नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर करो। समझ में आता हो तो कृपया करके आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिस स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस वीडियो की आप उनको ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।